हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। सो स्वागत है आपका कमर जा फैमिली व्लॉग में। तो यहाँ मैं फजर के लिए उठ गई थी, फिर मैंने ब्रश किया और फिर वजू बना के फिर नमाज़ पढ़ने की तैयारी कर रही थी और थोड़ा सा लेट हो गई थी तो जल्दी जल्दी से ब्रश किया। फिर उसके बाद फिर मैंने अपना नमाज अदा की है। तो ये देखिए मैं कैसे ब्रश कर रही हूँ फिर इसके बाद यहाँ पे अप्पी आ गई थी, फिर अप्पी ने अपना नमाज़ पढ़ी है। फिर पारे सो गाइस, यहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ रही थी और थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा उजाला भी हो गया था। और फिर अप्पी आ गई थी, यहाँ पे बिस्तर अच्छे से समेट रही थी और फिर हमने अपना कुरान शरीफ पढ़ा है और यहाँ पे अप्पी बिस्तर को समेट रही हैं। और फिर मैं नमाज़ पढ़ चुकी थी, फिर मैं भी आ गई थी, फिर मैंने अपना पारा पढ़ा है। सो गाइस, यहाँ पे मैंने पानी वगैरह गर्म करके रख दिया था। फिर मैंने पानी पिया है, ज़्यादा नहीं पिया था, आधा गिलास ही पिया था, ठंडी लग रही थी तो अच्छी खासी ठंडी आ गई। अब तो रजाई भी निकल गई है, तो अच्छा मौसम हो गया एकदम ठंडे वाला। तो यहाँ पे मैंने आधा गिलास पानी पिया था और अच्छी खासी सुबह भी हो गई है, ये देख सकते हैं। सूरज भी निकल गया है और अम्मा भी आके बैठी हुई थी। फिर थोड़ी देर के लिए फिर हम लोग ने आराम किया। मैं तो मतलब सो गई थी फजर के बाद और फिर इसके बाद मैं उठी हूँ। फिर मैंने अपना नाश्ता एंजॉय किया है। तो नाश्ते में था आज चाय और पूड़ी। तो ये देखिए पूड़ियाँ अप्पी ने तल के रख दिया है और अप्पी यहाँ पे चाय निकाल रही हैं। फिर हमने अपना चाय नाश्ता किया गाइस। सो गाइस, यहाँ पे भैया भी आ गए थे, तो इनकी छुट्टी थी कल, तो ये अपना नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं बहुत देर से तो ये देर से उठेंगे तो देर से ही नाश्ता एंजॉय करेंगे। फिर हम चले गए थे थोड़ा सा विटामिन डी लेने गाइस, तो छत पे आना भी बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन कल ज़्यादा धूप भी नहीं निकली गाइस, तो सूरज निकल ही नहीं पाया था, तो मौसम बड़ा ही अजीब सा था और बहुत ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी। फिर इनको अप्पी ने दे दिया इनका नाश्ता, बहुत ज़रूरी रहता है तो यहाँ पे ये लोग अपना नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं और बिल्कुल भी सूरज नहीं निकला था, हवा बहुत तेज़ चल रही थी, तो यहाँ पे इनको दे दिया था। फिर हम लोग ज़्यादा रुके ही नहीं, फिर भैया लेके आ गए थे इनका खाना पीना जो भी रहता है चुनमुन और शेरू लोग का, तो ये भैया रखने चले गए।
सो गाइस यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह अम्मा उतार लाई थी और ये अम्मा अच्छे से तय लगा रही हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे अप्पी जो है सारे जो धुलने वाले कपड़े वगैरह है वो सब कुछ अप्पी लेके समेट के रख रही थी। और फिर उसके बाद अप्पी नहाने चली गई थी और पानी गर्म करके गाइस, क्योंकि अब ठंडी में ठंडे पानी से नहीं नहाया जाएगा, तो बहुत ही ठंडा ठंडा पानी आता है, तो इसलिए पानी गर्म करने के लिए भी रख दिया था। तो यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह ले गई हैं और फिर उसे बकेट में डाल रही थी। और फिर उसके बाद हमने नहा धो के नमाज़ पढ़ के फिर लंच टाइम हो गया था, फिर हमने अपना लंच एंजॉय किया गाइस। सो गाइस यहाँ पे हम लोग ने चुनमुन लोग को भी दे दिया था इनका खाना। और ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा बादल में से सूरज निकल रहे हैं, तो ये शर्मा शर्मा के निकल रहे हैं गाइस। और बहुत ज़्यादा जो है अजीब सा ही मौसम था। तो यहाँ पे ये देखिए चिंकी को कैसे मज़े लेके इन्होंने खाया है। और यहाँ पे शेरू बहुत मन लगा के खा रहे थे, इनका फेवरेट है दाल चावल, तो ये जल्दी जल्दी से खा रहे थे। फिर शाम हो गई थी, फिर शाम को हमारा चाय का टाइम, तो यहाँ पे चाय बन गई थी, सब रख दिया था। और फिर पापा आए, पापा को लग रही थी बहुत तेज़ ठंडी, तो पहले पर्दे वगैरह लगा लिया। फिर पापा अपना टोपा ऊपर लगा के आराम से आके चाय पिए। और हमने चाय में ये चुर्रियाँ तल ली थी। और फिर ये जाके छोटा भैया के लिए सब कुछ दे दिया था उनको, चाय वगैरह, तो फिर उन्होंने पिया है बड़े मज़े से और खाया भी है। तो फिर उनको दे दिया था, फिर हमने अपना चाय वगैरह कॉफ़ी वगैरह पिया है गाइस। सो गाइस चाय वाय पीने के बाद थोड़ा सा बैठने के बाद आराम करने के बाद बातें रखते करने के बाद फिर यहाँ पे आटा गूंदने का टाइम हो गया था। तो फिर यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से फिर आटा गूंद रही थी। और फिर मैंने आटा गूंदा और धर्म भैया जो है वो अपना फ़ोन में जुटे थे। और फिर उसके बाद छोटा भैया को भी जाना था शादी के लिए, तो वो भी उनकी तैयारी भी चल रही थी, तो फिर वो भी आ गए थे। तो यहाँ पर मैं जल्दी से आटा गूंद ली हूँ। सो गाइस यहाँ पे छोटा बेबी आ गए थे। तो ये देखिए ये आराम से जो है अपने शादी में क्या पहनेंगे, इनका लुक कैसा होगा। तो गाइस ये उसी लुक की तैयारी में है। तो ये अपने आप को अच्छे से पहन के देख रहे थे कि ये वाला पहन लूँ कि वाला पहन लूँ। तो ये सबको पूछ पूछ के बता रहे थे कि बताओ। तो ये अम्मा से पूछ रहे थे ठीक लग रहा हूँ, ठीक लग रहा हूँ। तो अम्मा ने कहा हाँ ठीक लग रहे हो, इसके अंदर ये पहन लेना। तो अम्मा ने अच्छा ड्रेसिंग सेंस बता दिया था इनको। तो इनको जो समझ में आया फिर उन्होंने बताया। ये दूल्हे राजा बैठे हैं, ये भी कह रहे थे कि हाँ हाँ अच्छा लग रहा है। तो इन्होंने 2-3 ड्रेसें ट्राई की है और फिर उनके बाद इन्हें जो समझ में आया वो रख के ये पैक करके ले गए हैं। तो यहाँ पे अम्मा से अच्छी खासी मेहनत करवा ली है, छोटा भैया ने अच्छी खासी पैकिंग भी करवाया है। तो यहाँ पे ये देखिए तो बहुत लोग बिजी थे। यहाँ पे अप्पी जो है पराठे वगैरह बना रही थी, क्योंकि इन लोग को खाना वाना खा के फिर निकलना था शादी में जाने के लिए। तो यहाँ पे अप्पी पराठे बना रही थी और यहाँ पे अम्मा जो है इनको इनका जो भी पैकिंग वैकिंग करना था तो वो सब कर रही है। देखिए कितनी जल्दी जल्दी। यहाँ पे जो है इन लोग को खाना वगैरह दे दिया था। तो यहाँ पे इन्होंने अपना जल्दी जल्दी से अपना डिनर को फिनिश किया है। तो यहाँ पे अंडा पराठा और इनके छोले जो है इन्होंने कल खाया नहीं था, तो इनके हिस्से का तो बचेगा ही ना। तो ये चले गए थे बाहर खाने के लिए।
तो फिर इनका जो बच गया था फिर वो जल्दी जल्दी से इन्होंने फिनिश किया है। तो यहाँ पे छोटा भैया सनी भैया जल्दी जल्दी से इन्होंने अपना खाना खाया है। फिर उसके बाद जो भी छोटी मोटी पैकिंग वगैरह था फिर वो पैक किया है और फिर चले गए। यहाँ पे मैं अंडा बना रही हूँ, ये देखिए कितनी मेहनत से बना रही हूँ गाइस। तो सब लोग भी जीते गाइस, सब लोग बहुत भी जीते। सो गाइस यहाँ पे पराठे बन रहे हैं। तो फिर उसके बाद अप्पी ने सबके लिए फिर बना दिया था, रोटी वगैरह भी अप्पी ने उसी टाइम बना दिया सबका। और फिर यहाँ पे इन्होंने अपना खाना वाना खाया है। फिर छोटे भैया लोग ने जल्दी जल्दी से खा लिया था, ये खा लिए। फिर उसके बाद ये रेडी होने चले गए थे। फिर ये जल्दी जल्दी से रेडी हुए हैं और फिर निकलने के लिए अपना तैयार हो गए हैं। और ये देखिए कितना मेरा रूम फैला दिया था। तो ये छोटा भैया को मैं देने गई थी जीन्स कि भाई ये वाली चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं, तो उनको इससे सिर्फ बेल्ट चाहिए था। तो उन्होंने बेल्ट वगैरह निकाल लिया था, जो भी पैक करना था वो सब इनका रख लिया था। और ये देखिए निकल गया है और फिर दे दिया था मैंने, अच्छे से इसको जाके रख दिया। मेरा पूरा रूम बिखर गया था, ये देखिए। फिर उसके बाद ये यहाँ पे अपना जूता वूता पहने हैं, रेडी हुए हैं और फिर रेडी टू गो मैरिड। तो इनकी शादी में जाने के लिए चले गए गाइस। सो गाइस यहाँ पे रेडी हो गए हैं और फिर उसके बाद ये लोग चले गए थे। तो यहाँ पे अपना बैग वैग ले लिया है छोटे भैया ने और फिर निकल गए थे ये लोग। सो गाइस यहाँ पे जो है फिर अप्पी ने सब काम जल्दी जल्दी से कर लिया था। अब जब जल्दी जल्दी करना ही था तो फिर अप्पी ने रोटी वगैरह सब कुछ बना दिया था। और फिर उसके बाद यहाँ पे अप्पी रोटी बना के फिर हम लोग नमाज़ पढ़े थे, वरना पहले पढ़ते हैं फिर रोटी बनाते हैं। तो यहाँ पे फिर हम लोग ने नमाज़ जो है रोटी बनाने के बाद पढ़ा था। फिर उसके बाद यहाँ पे अप्पी ने जल्दी जल्दी से सबका रोटी वोटी बना दिया था। फिर डिनर टाइम हो गया था, फिर हमने अपना डिनर एंजॉय किया है। तो डिनर में था अंडे का ऑमलेट और फिर पराठे, यही था। तो ये छोटा भी लोग भी खा के कहते हैं और फिर हम लोग ने भी इसे बड़े मज़े से एंजॉय किया। तो अंडे पराठे डिनर में भी चल सकते हैं गाइस, तो इसे आप डिनर में भी खाइए, बड़े मज़ा आता है। तो ये आप सुबह खाइए या डिनर में खाइए, हमेशा अच्छा लगता है गाइस। तो बस यही था मेरा व्लॉग और आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा और एंजॉय करिएगा मेरा फुल व्लॉग। यहाँ पे शेरू आ गए थे जल्दी जल्दी से, फिर इन्होंने अपना रोटी वगैरह खाया है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास भी सबका ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर।